जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सब? आई होप एंड आई विश आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी फैमिलीज में खुश होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुरु जी के इस ब्लेसिंग भरे पेज पर, चैनल पर, जिसका नाम है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवॉटी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, मेरे मैसेज ਨੂੰ समझ, मेरा सत्संग सुन, मैं तेरा सारा बुरा वक्त काट दांगा। इसी से संबंधित हमारा आज का सत्संग है संगत जी, कि जो गुरु जी के मैसेजेस आते हैं नेगेटिविटी के ऊपर, ब्लैक मैजिक के ऊपर, क्या ये मैसेजेस सच हैं या झूठ हैं? इसी से रिलेटेड हमारा आज का सत्संग है, जो हमें आंटी जी ने लिखित रूप से भेजा है। किसी कारणवश वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती और ये सत्संग उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। संगत जी, इस सत्संग को ज़रूर मेरे साथ आप पढ़ें, सुने और आगे 7 लोगों में ज़रूर शेयर करें। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवॉटी फॉर लेटेस्ट सत्संग। आइए आंटी का प्यारा सा सत्संग सच्चे मन से पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें गुरु जी का क्या मैसेज है हम सबके लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी लिखती हैं, प्लीज कीप माई आइडेंटिटी एंड नेम हिडन। संगत जी, जय गुरु जी महाराज, कोटि कोटि नमन आपके चरणों में। जय गुरु जी। संगत जी, आई वॉन्ट टू शेयर माई सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। This satsang is about all the messages that we are seeing on YouTube about black magic. People say, and it also comes in our mind, that people use this to make money. Ignore कर दो। बट गुरु जी से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस गुरु जी की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। गुरु जी हमारे लिए राह बनाते हैं, हमारा टेस्ट लेते हैं, हमारे इफ एंड बट से भी हमें गुजारते हैं, चॉइस हम पर छोड़ते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी मैसेज, ड्रीम, टेलीपैथी, सत्संग, रियल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू हमें सही रास्ता जरूर गाइड करते हैं। जब हमारा टेस्ट होता है उससे पहले वो हमें उस टॉपिक के बारे में पक्का कर चुके होते हैं। तो जब टेस्ट होता है तब हमें अपने अंदर की आवाज को सुनना होता है कि गुरु जी ने क्या सिखाया था और मुझे क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। ये जो अंदर की आवाज है, ये हम ऐसे कह सकते हैं कि टेस्ट के टाइम पर भी वो हमारी बाह कभी नहीं छोड़ते। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। कलयुग में हम सबने ब्लैक मैजिक के बारे में हम सबने सुना है, सबसे बच के रहने को सिखाया जाता है। कलयुग में ये चीज़ तो बहुत कॉमन है। बचपन से मेरी प्रेयर यही होती थी कि हर तरह के दुख, तकलीफ़ें, संकटों, भूत प्रेत, बलाएं, चिंताओं, परेशानियां, बुरे सपने, डर से रक्षा करना। अब गुरुजी से इस रूप से जुड़ने के बाद हर तरफ से मैसेजेस आने लगे अबाउट ब्लैक मैजिक। तेरे पर संकट है, मरण क्रिया की गई है, लाल धागा या लाल कपड़े में कुछ है तुम्हारे घर में, इसे निकालो, सिंदूर, ड्रॉर साफ करो, बेड पर मेडिसिन मत रखो, बेड पर खाना मत खाओ। ये सब मैसेजेस मुझे आए। पहले माइंड में आता था कि गुरुजी तो वैमो से निकालते हैं, यूट्यूब वाले व्यूज बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं। बट जैसे आप इग्नोर करते हो मैसेजेस के अलावा और लाइफ एक्सपीरियंस से भी आपको पता चलता है कि गुरुजी हमसे क्या कहना चाहते हैं। मुझे गुरुजी ने बहुत सारे ऐसे मैसेजेस, मेन ड्रॉर्स एक्सेट्रा क्लीन किए, सब सिंदूर थ्रो कर दिए, मेडिसिन बेड से उठा ली। माई मदर वाज नॉट वेल, उनको बेड पर खाना देना बंद किया। बहुत सारे 1-1 घंटे के मैसेज सुन के परेशान हो गई थी। फिर एक दिन मॉर्निंग में ओनली 5 मिनट का सत्संग गुरुजी ने सुनवाया एंड बिल्कुल प्रिसाइज जो जो बोला गया उसमें वो सब वैसे ही मेरे घर से निकला जैसे मुझे कोई नॉलेज ही नहीं थी। मेरे वुडन मंदिर के ड्रॉर में 2 रेड स्मॉल पोटलीज containing old coins and सिंदूर लगे रोजेस wrapped in a newspaper थे। As mentioned in a सत्संग, old 50 पैसा कॉइन भी थे जो अब नहीं चलते एंड न्यूज़पेपर 2012 का था। विश्वास हो गया पक्का। I threw it as I guided in सत्संग, बट कोई डर नहीं था क्योंकि सब गुरुजी देख रहे हैं, वो ही गाइड कर रहे हैं। देन माइंड में थॉट्स आने लग गए कि किसने किया होगा, सब पर शक करने लग जाना। मैंने कहा गुरुजी, मैं तो फिर से उसी दलदल में ना धंस जाऊं जिसमें से आपने मुझे निकाला है। गुरुजी से जुड़ने के बाद सबसे पहली चीज जो गुरुजी ने सिखाई थी
वो ये थी कि दुश्मन को भी ब्लेस करो, हर इंसान और जीव में मुझको देखो। हमारे गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु हैं। मेरे बहुत सारे सत्संग हैं जिनमें गुरुजी ने हर इंसान, खासकर जिनसे मुझे शिकायतें थी, मैं उसमें अपना रूप दिखाया और धीरे धीरे रिश्ते सुधरे, शिकायतें अंदर से खत्म कर दी। गुरुजी ने सिखाया कि सबको ब्लेस कर दो, दूसरों के लिए अरदास करो, और हर एक अरदास कबूल की है गुरुजी ने। एम्बुलेंस को देखकर अरदास करना सिखाया, किसी हैंडीकैप्ड को देखकर अरदास करना सिखाया, नीडी की हेल्प करना सिखाया, और जहाँ जहाँ डाउट आता वहाँ वहाँ गाइड किया, मोस्टली मैसेजेस के थ्रू। गुरुजी मैसेजेस के थ्रू कंफर्म भी करते हैं कि जो हो रहा है मैं ही कर रहा हूँ। अगर कहीं अटकते हैं तो बार बार वो हमें सेम टाइप के सिचुएशन से गुजारते हैं जब तक हम सही रास्ता या सही डिसीजंस ना चुने। जिन जिन लोगों पर मुझे पहले डाउट होता था कि ये कुछ ब्लैक मैजिक एक्सेट्रा या बुरा कर सकते हैं, जिनसे मैं कुछ लेने से कतराती थी, गुरुजी ने वो सारा डर मेरा दूर किया। मोस्टली उनकी ही दी हुई चीज़ों में अपना स्वरूप दिखाकर। वो अलग बहुत सारे मेरे सत्संग हैं। अब मुझे पक्का था कि मैंने वापस उसी थॉट प्रोसेस की सबसे बच बच के चलना है, मैं नहीं फंसना। गुरुजी आप ही हैं, आपने ही मुझे इस चीज़ से निकाला है। मैं माइंड में ये थॉट भी नहीं लाना चाहती कि किसी ने किया होगा। सबको आप माफ़ करवा चुके हो, इतनी पीस दी है आपने मुझे, लीडर कर दिया है, अब ये सब क्यों? और गुरुजी जिनके मैसेजेस थे कि तू शुक्राना नहीं करती, तेरे पर बला आती है, मैं तुझ तक पहुंचने नहीं देता, शुक्राना कर। आई नॉर्मली गुरुजी के स्वरूप के आगे या वैसे गुरुजी का शुक्राना करती थी, पर अंदर से जैसे इस चीज़ का विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई संकट हो सकता है, तो शुक्राना भी दिल से नहीं हो पा रहा था और शुक्राना कबूल भी नहीं हो रहा था। मैंने कहा कैसे करूं शुक्राना? सत्संग के थ्रू गुरुजी ने बताया कि शुक्राना मीन्स शेयर योर सत्संग। मेरा विश्वास पक्का हुआ जब गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि एक लड़का मेरे बेटे की एज का इज ट्राइंग टू हिट मी। आई स्कॉल्ड हिम एंड आस्क हिम, माँ को मारेगा? ही सेड हाँ मारूंगा। इन अनदर ड्रीम गुरुजी की आवाज आई जैसे गुरुजी की किसी के साथ फाइट चल रही है, एंड गुरुजी सेज वो मंदिर देख के उधर चला गया है। गुरुजी के ड्रीम को समझना पड़ता है। ये तो कंफर्म हो गया कि मेरे ऊपर संकट है एंड गुरुजी इज फाइटिंग विद हिम, प्रोटेक्टिंग मी। मेरे रूम के अंदर एक छोटा मंदिर रूम है, वो लड़का किसी दूसरे फैमिली मेंबर के रूम में चला गया है। आई आस्क्ड गुरुजी, उसने मुझे माँ क्यों कहा? गुरुजी ने समझाया कि सब संकट, दुख, परेशानी हमारी अपनी ही पैदा की हुई होती हैं। हमारे ही बुरे कर्म की वजह से हम पर दुख आए हैं, चाहे वो पिछले जन्मों के हों या फिर इस जन्म के हों। गुरुजी हमें अपने ही पाप कर्मों के फलों से बचाया है। 90% माफ कर देते हैं। थोड़ा हमें दिखाते जरूर हैं, नहीं तो हम तो नाशुक्र ही बन जाएं, जैसे मैं कर रही थी। मुझे लगता है मेरे तो सारे ही पाप कर्म माफ कर दिए हैं गुरुजी ने। थोड़ा बहुत ड्रीम में और सत्संग सुनवा के, सेवा करवा के काट देते हैं। वो इतने दयाल हैं। पाठ करने से भी हमारे पाप खत्म होते हैं, वो भी हम गुरुजी की दया से ही कर पाते हैं। गुरुजी ने नीवे होकर रहना सिखाया है, पूरी तरह से अपनी शरण में ले लिया है। वो सर्व शक्तिमान परमात्मा है, उनके आगे कोई संकट कुछ भी नहीं है। हमने गुरुजी की रजा में रहना चाहिए। वो हमें बहुत प्यार करते हैं, बड़ी ऐश है उनकी चरनी में। वो हमें हमसे कहीं ज्यादा जानते हैं। हमने किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस यही डर लगता है कि कहीं कोई गलत कर्म ना हो जाए, किसी का दिल ना दुखाएं। उसमें भी गुरुजी गाइड करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, सत्संग शेयर करवाने के लिए और मुझे अपना बनाने के लिए। लव यू गुरुपा। शायद सत्संग लॉन्ग हो गया है, बट गुरुजी से प्रेयर की थी कि एक एक वर्ड वही लिखवाना जिससे किसी का भला हो ना हो, जो जरूरी हो। कोई गलती हो गई हो तो माफ करना गुरुपा। आपके नादान बच्चे गलतियां करते रहते हैं, माफ करना प्लीज, माफ करना संगत जी। गुरुजी ब्लेसेस यू। तो संगत जी, ये था आंटी जी का बहुत प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग, जिसमें उन्होंने किस तरीके से जब डाउट किया, गुरुजी के मैसेजेस पे संदेह किया, तो किस तरीके से गुरुजी ने उन्हें
हर एक बात का जवाब दिया, उन्हें हर एक चीज़ का आंसर किया और उन्हें ब्लेस किया कदम कदम पे। उन्हें दिखाया किस तरीके से तेरी ज़िंदगी से नेगेटिविटी मैंने दूर की, किस तरीके से तेरी ज़िंदगी में मैंने जो मौत का खतरा था उसको टाला, कैसे ड्रीम में गुरुजी ने आके दर्शन दिए और उनकी ज़िंदगी उन्हें बख्शी। तो ये संगत जी बहुत सारे लोग हैं जो नए गुरुजी से जुड़े हैं और जिन्हें लगता है कि गुरुजी के कोई भी मैसेजेस सिर्फ अंधविश्वास हैं। ये मैसेजेस कोई अंधविश्वास नहीं है संगत जी। ये सारे मैसेजेस आपके और हमारे जैसी संगत के साथ बीती गई सच्ची घटनाएं हैं, जो मैसेजेस का रूप लेकर बहुत सारी संगत को पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देती हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में नया बदलाव आए और वो पॉजिटिविटी के साथ अपने ज़िंदगी में गुरुजी का शुक्राना करते हुए आगे बढ़े। देखिए गुरुजी का मैसेज, उसका बड़े से बड़ा संकट कटेगा जो आज जय गुरुजी लिखेगा। और संगत जी, मैं हर बार की तरह बिल्कुल भी नहीं शर्माती ये कहने में कि गुरुजी का सत्संग आप ज़रूर आगे शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से गुरुजी की महिमा आगे शेयर होती है, गुरुजी की महिमा के बारे में बखान होता है और ये सत्संग उसके पास जाता है जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपके द्वारा शेयर किया गया एक सत्संग बहुतों की जिंदगी में नया बदलाव ला सकता है संगत जी। अब मैं वैशु आंटी चलती हूँ, आपसे मिलूंगी अगले सत्संग में। तब तक के लिए संगत जी खुश रहिए, प्यार बांटिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचिए। गुरु जी अपने आप आपका जीवन खुशियों से भर देंगे। संगत जी मिलते हैं नए सत्संग में, तब तक के लिए गुरु जी का शुक्राना जरूर अदा करके जाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।